अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट में एक अजीब सी गेम चल पड़ी है। एक तरफ भारत, एक तरफ पाकिस्तान, और भारत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान डटकर उसका मुकाबला करने को तैयार है। भारत के लिए इस वक्त वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका और बांग्लादेश का रोल बड़ा ही ड्यूबियस है, खुलकर हमारे साथ भी नहीं, खुलकर भारत के साथ भी नहीं। लेकिन श्रीलंका यकीनी तौर पर एशिया कप की मेज़बानी चाहता है और भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तान से ये मेज़बानी छीन ली जाए। क्या पाकिस्तान के बगैर एशियन क्रिकेट काउंसिल का वजूद रहेगा? खाली पाकिस्तान को एक क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर देखा जाएगा, या फिर पाकिस्तान इस क्रिकेट कम्युनिटी का अहम तरीन हिस्सा है, इस तरह देखा जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान के बैटर बाबर आजम नंबर 1 है। पाकिस्तान की टीम दुनिया की टॉप 5 टीम्स में से एक टीम है। वर्ल्ड कप हम T20 हो, वनडे हो, जीत चुके हैं। टेस्ट में हम दुनिया की नंबर 1 टीम रह चुके हैं। तो पाकिस्तान कोई मामूली टीम नहीं है। भारत करप्ट तरीन क्रिकेट बोर्ड है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके अपने साबिक एंटी करप्शन चीफ और दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड करप्ट तरीन क्रिकेट बोर्ड है। हम सब जानते हैं कि बुकीज से उनके किस तरह के राब्ते हैं, प्लेयर्स को किस तरह से वो पॉल्यूट करते हैं और उनको किस तरह से ये बुकीज़ के साथ मिलवाया जाता है, ये सारी दुनिया जानती है, कोई नई बात नहीं है। दूसरी तरफ चेयरमैन पीसीबी की तैनाती, जिस पर आज अहम बात होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में डट गए हैं, आमने सामने हैं। एक ज़का अशरफ को सपोर्ट है, एक तरफ नजम सेठी को सपोर्ट है। नामजद कर दिया है चेयरमैन पीसीबी के लिए वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को। और इसके साथ क्रिकेट की बहुत सारी ऐसी खबरें जिस पर आज बात करेंगे। मुझे स्पेशली आज ज्वाइन करेंगे काशिफ शबीर, क्रिकेट कमेंटेटर और सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स के, शोएब जट साहब। थैंक यू सो मच। शोएब, क्या चल रहा है पीसीबी में? अजीब अजीब खबरें हैं, कभी ज़का अशरफ का नाम, कभी चेयरमैन पीसीबी के लिए नजम सेठी साहब का नाम। चल क्या रहा है? ये क्या मामला बना हुआ है पीसीबी के अंदर? देखिए, ये सारा मामला जो है ना, खिचड़ी पकाई गई आईसीसी मिनिस्ट्री की तरफ से और कुछ और लोगों की वजह से। लोग समझ नहीं पाए। हर बंदा एक बात करता है कि पीडीएम का एक फार्मूला था कि जिसकी मिनिस्ट्री होगी वही बंदा अपॉइंट करेगा। बिल्कुल इतलात यही है कि ऐसा ही मुआहदा था। लेकिन मीनवाइल हमें ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि वो एक आजाद बॉडी अपने आप को कहती है, तो उसमें आईसीसी मिनिस्ट्री का किरदार नहीं है, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पैटर्न इन चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनी जो है वो ही मैटर करती है। अब बीच में ये जो है वो एक चेहरा छोड़ दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर के बजाय एहसान मजारी यानी कि पीपल्स पार्टी जो वो देंगे, और जरदारी साहब ने ज़का अशरफ को कहा है लिहाजा वो आएंगे। लेकिन मीनवाइल क्योंकि अपॉइंटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर ने कल मुलाकात की, उसमें नजम सेठी जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और उसी वक्त बड़ी एक जो है वो एक दूसरी मुलाकात हुई, उसमें एहसान मजारी मुलाकात कर रहे हैं ज़का अशरफ से। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड के पावरफुल कौन है। अपॉइंटी प्राइम मिनिस्टर है, लिहाजा जिसने उससे मुलाकात की है वो ही क्रिकेट बोर्ड में आ रहा है। एहसान मजारी की जो मुलाकात है वो एक प्रेशर टैक्टिस है कि वो प्रेशर अपना बिल्ड कर रहे हैं कि हमारा जो नॉमिनी है वो ये है। उसका नॉमिनी मैटर ही नहीं करता। 2 लोगों की नॉमिनी होनी है। जो मेरी इतलात है, एक होंगे नजम सेठी और एक होंगे मुख्तार अहमद। पहले ये इतलात आ रही थी मुख्तार अहमद चेयरमैन के लिए नॉमिनी हो सकते हैं, लेकिन मामला सारे तय पा गए। अभी जो लंदन यात्रा थी नजम सेठी की, उसने भी इसमें अहम किरदार अदा किया होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, काशिफ शबीर साहब, सुन आप भी रहे हैं, सारी डिटेल तो बता दी। शोएब के पास तो जाहिर है वो खबर होगी जो आमतौर पे पाकिस्तान में बड़े कम लोगों के पास होती है, तो सारी डिटेल तो शोएब ने बता दी है। लेकिन ज़का अशरफ साहब का नाम आईसीसी मिनिस्ट्री से फुटबॉल संभाली नहीं जाती, हॉकी संभाली नहीं जाती, ओलंपिक्स उनसे संभाली नहीं जाती, नेशनल गेम्स में जो कुछ हुआ है वो उनसे संभाला नहीं जाता। वो पीसीबी जो कि खुद मुख्तार इदारा है, अब उसकी तबाही की तरफ चल पड़ी है ये मिनिस्ट्री। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि इसको भी हमने इस इदारे को जो है पोलिटिसाइज कर दिया है। हम हमेशा से ये बात करते हैं कि इस इदारे को ऑटोनमस होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस इदारे के अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी इदारा जो है वो ग्रो करेगा। और आपने पाकिस्तान क्रिकेट का ओवरऑल हाल देख ही लिया है। इंटरनेशनल सर्किट में हमारे लिए कितने कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी हाल ही में एशिया कप का जो इशू चल रहा है वो अभी तक हमसे रिजॉल्व नहीं हो रहा। अगर हम अपने इंटरनल प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे तो फिर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरीके से फेस करेंगे, हम कैसे अपने आप को वहां डिफेंड कर सकेंगे।
तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इसको एक पॉलिटिकल इदारा बना दें जिसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, सिर्फ वो लोग इस इदारे की सरबराही करें जो वाकई हकदार हो, नंबर 1। नंबर 2, जो जिनके पास विजन हो, कोई प्लान हो कि इस इदारे को कैसे आगे लेके चलना है, पाकिस्तान में क्रिकेट की किस तरीके से तरवीज करनी है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को फेस करना है, आपने लॉबिंग करनी है, आपने पाकिस्तान को प्रमोट करना है और पूरा एक डोमेस्टिक सर्किट बनाना है। अभी तो डोमेस्टिक सिस्टम में हम फंसे हुए हैं, इदारे हमने जो है वो फाल कर दिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट तो शुरू हो गई है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अभी तक बन के नहीं सामने आया कि हम उसको किस तरीके से आगे लेके चलेंगे। सिलेक्शन बोर्ड के अपने इश्यूज चल रहे हैं, आगे एशिया कप का अपना प्रॉब्लम है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है और उससे बड़ी बात यह कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान आ रहा है, जो भी अभी डगमगा रही है कि क्या वो पाकिस्तान में आएगी कि नहीं आई। तो इस सब सिनेरियो के सामने रखते हुए मैं समझता हूँ बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम अपने चेयरमैन के तकर्रुर के पीछे पड़े हैं कि किस पार्टी का चेयरमैन आएगा, किस पार्टी का चेयरमैन नहीं आएगा। हम क्या दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हमारे इंटरनल प्रॉब्लम जो है वो किस किस्म के हैं। अच्छा शोएब, एक ऐसे मौके पर आपको याद होगा मिक्की अर्थर जब पाकिस्तान नहीं आ रहे थे तो आप और मैं डिस्कस भी कर रहे थे कि ये बड़ी वजह है कि यहाँ चेयरमैन का नहीं पता होता कि वो कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए, कुछ 4 साल के लिए अपॉइंटेड तो होता नहीं जैसे भारत वगैरह में होता है या दीगर जगहों पर। तो यहाँ पर चेयरमैन के लिए मुसीबत है, तो कोई यहाँ पर नौकरी करने क्यों आएगा, ये भी एक बड़ा मसला है। दूसरा ये शोएब कि ये मामला आईपीसी मिनिस्ट्री जिसका मैंने जिक्र कर दिया है कि ना फुटबॉल ना हॉकी ना कोई चीज़, अभी नेशनल गेम्स में जो कुछ हुआ है वो सब आपके सामने, मैं तो उस पर रोज़ाना एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो हर डिपार्टमेंट या हर सूबे की टीम जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस की हैं वो आकर एक नई कहानी सुना के जा रही। अब मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट का बनता कुछ नहीं है, वो खुद मुख्तार इदारा है, खुद कमाता है, बल्कि टैक्स भी बहुत ज़्यादा देता है। तो अब इस इदारे को ज़रा इदारे के तौर पर चलने दें, वरना इसका भी हॉकी वाला हाल हो जाएगा। बात तो बिल्कुल आपकी सही है और मैंने बताया ना कि ये इस बात तक मैं जो है ना एग्री करता हूँ कि आईसीसी मिनिस्ट्री हो या हुकूमती कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, उसको इतना जरूर होना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस जरूर रखे। बेशक वो एक आज़ाद बॉडी है लेकिन वो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान का कलर इस्तेमाल करते हैं, तो दे हैव टू आंसरेबल। लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो जो एक तरीकाकार है उनका आइन का, उसको वायलेट किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। अगर एक अपॉइंटी पैटर्न इन चीज की है तो वो उसी को करनी है, दूसरा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। ये प्रेशर टैक्सेस होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जब आपस में मिलती हैं जो माजी में राइवल रही हो तो उनके दरमियान जितनी भी दोस्ती हो लेकिन कोई ना कोई कोल्ड वार चल रही होती है, तो ये कोल्ड वार इनके दरमियान थी, तो इस वजह से कि इतना तमाशा बन गया। आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि पहले जो आपके पास इतनी ज्यादा वो एडिशन है, पहले आप उनको तो चला ले, बाकी छोड़े आप कौमी खेल हॉकी को ही देख लें कि वहां पे क्या तमाशा लगा हुआ है। तो इसी तरीके से फुटबॉल को आप देख लें कि वहां पे करोड़ों रुपए के जो है वो फंड आ रहे हैं एएफसी से और फीफा से, लेकिन वहां पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। वो कहते हैं कि हम जो है वो आजाद बॉडी है, हम किसी के जवाबदेह नहीं है, हालांकि वो मीनवाइल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से पैसे भी लेते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को जो है ना वो नाम भी इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान का। एनओसी भी चाहिए होती है शोएब, एनओसी भी यहीं से चाहिए होती है, सब चीजें यहीं से चाहिए होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं अपनी तनख्वाहों के लिए, वो पाकिस्तान को जो है ना वो डिच भी करी जा रहे हैं, नुकसान भी पहुंचाए जा रहे हैं। और फुटबॉल की अगर मैं बात करूं, लगे हाथों आप आगे करते जाएंगे तो मुझसे कर लेंगे कि अब तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का सिर्फ नाम ही होगा, वरना बाहर से खिलाड़ी, बाहर से कोचेस सब कुछ होकर चले जाएगा। इंपोर्टेड प्लेयर आ जाएंगे। शोएब, नजम सेठी साहब का किरदार कैसे देख रहे हैं, थोड़ा सा एशिया कप पर भी बात शुरू करते हैं, कैसे किरदार देख रहे हैं नजम सेठी साहब का इस खास तौर पे कॉन्फ्लिक्ट में, ये जो एशिया कप वाला है? यार मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मैं हमेशा से ये बात करता रहा हूँ कि एहसान मानी और रवीज राजा ने जितना काम खराब किया, अब नजम सेठी के पास तो इतना टाइम नहीं था कि उस काम को सही करे। उसमें वसीम खान भी ऐड कर सकते हैं शोएब? जी, वो एहसान मानी का पूरा ग्रुप था, तो इनको ये करना चाहिए था कि ये आके मामला को सही करते, बजाय इसके इन्होंने ओपन स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। बहरहाल ये प्रेशर टैक्सेस होते हैं, आपको देना पड़ता है। जाहिर है इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन क्रिकेट मीडिया जो अगेंस्ट बातें कर रहा था, नजम सेठी ने जब इंडिया में जाके इंटरव्यू दिए तो कम से कम उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन आवाम के सामने या इंटरनेशनली रखा, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली इस मामले को हल करना चाहिए था। अब टाइम गुजर चुका है, लेकिन आगे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है, एशिया कप से कई बड़ा इवेंट है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपको अपनी डिप्लोमेसी सही करनी होगी। वो तमाम क्रिकेट बोर्ड जो माजी में आपके साथ खड़े होते थे, अब आपके साथ नहीं है, उनको दोबारा से आपको अपने साथ खड़ा करना है। बिल्कुल सही बात है। काशिफ चबित साहब, एशिया कप कॉन्फ्लिक्ट, हाँ ये ख़त्म ही होकर नहीं दे रहा,
को 3 महीने से हम ये मामला सुन रहे हैं। अब तो इतना ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है कि खबरें ये हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाहर करना चाहता है। ये इंडियन मीडिया की खबरें, और इंडियन मीडिया की खबरें आपको पता ही है कि ज़्यादा मुस्तनद नहीं होती हैं और वो दुनिया भर भी जानती है उसको। लेकिन ये मामलात इतने ज़ोर पकड़ गए हैं कि मुझे तो लग रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पास जो एक इवेंट है, उस पर बड़े खतरात मंडला रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि इंडिया का टारगेट ये नहीं है कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर निकाले, बल्कि टारगेट ये है कि पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी की जो है 2025 की वो मेजबानी ना उनके हाथ में आए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा पीसीबी को, और उनको वंस एंड फॉर ऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी को और क्रिकेटिंग नेशंस को ये क्लियर करना पड़ेगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता खेलने के लिए तो हम भी नहीं जाएंगे खेलने के लिए वर्ल्ड कप। मुझे लगता ये है कि जो हमने हाइब्रिड मॉडल बनाकर दिया था वो ही गलत था। हमारा वो स्टैंड होना ही नहीं चाहिए था। हमें किसी हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं जाना चाहिए था। हमें से वन स्टैंड के ऊपर खड़े हो जाना चाहिए था कि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान जाएगा खेलने के लिए वर्ल्ड कप। ठीक है, अगर हमें इस बात को मानते हैं कि हमें नुकसान होता है, हमारे स्टैंडिंग में फर्क पड़ जाता, हमारे जो रेटिंग है उसमें शायद फर्क पड़ जाता, लेकिन वो एक टेम्पररी फेज था। उससे आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज दे सकते हैं कि हम अपने एक स्टैंड पे खड़े, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को किसी तरह भी अपने मुल्क से नहीं जाने दे सकते। आप सोचे कि 1996 के बाद ये पहला मौका था पाकिस्तान के पास, बल्कि है पहला मौका कि जब पाकिस्तान के पास आईसीसी की एक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पास आ रही है, तो पाकिस्तान को टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी को करना चाहिए। और जब सारी दुनिया के क्रिकेटर्स, सारी दुनिया के जो मुल्क क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस हैं, जब वो पाकिस्तान आगे खेल सकती हैं, हम इतनी कामयाबी से, ये आपकी बात सही है। काशिफ, एक छोटा सा ब्रेक है, आप हमारे साथ ही रहे दोनों रात। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात शुरू करते हैं। जब यहाँ पर इंडिया की टीम आके बेसबॉल खेल सकती है, दीगर गेम्स खेल सकती है, तो वाई नॉट क्रिकेट? क्या प्रॉब्लम है क्रिकेट खेलने में? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी। तमाम टीम्स इंडिया की, चाहे वो बेसबॉल हो या कोई और गेम की टीम हो, पाकिस्तान आ रही है, कबड्डी भी आ रही है, तो क्रिकेट में क्या मसला है? शोएब, ये बताएं, हाइब्रिड मॉडल वाले मामले पर आपका स्टांस क्या है? आप समझते हैं ठीक काम किया था पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल का जो एक आइडिया दिया था? देखिए, मैं शुरू से इसकी मुखालफत कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली आपने ये आइडिया दिया था जो मैं समझता हूँ कि इससे इंडिया अगर बाहर आ जाएगा तो कल आप वर्ल्ड कप की बात कर सकते हैं कि जी आप भी बाहर आए, मतलब हम आपकी वजह से बाहर गए हैं तो आप भी हमारी वजह से बाहर आए। तो अगर आपके पास दिमाग है तो उनके पास भी दिमाग है, इसलिए उन्होंने इसको नहीं माना। लेकिन मीनवाइल मैं समझता हूँ अगर वो मान जाते, आप चले जाते, मतलब अपना एशिया कप बाहर देखे और वो वहां से मतलब वर्ल्ड कप में आपको ना आती, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में ये आपके गले पड़ जाता। फिर चैंपियंस ट्रॉफी 3 से 4 टीमें ये कह सकती थी कि हम पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे, फिर आपके 3-4 टीमों में बाहर लेके जाते, फिर आपका पूरा इवेंट ही बाहर चले जाता। ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गलती हो गई है। ये चाह रहे थे कि उनको अपने जाल में फंसा ले, कभी कभार चाले गलत भी। अच्छा शोएब, एक चीज़ और इसमें थोड़ी सी कि ठीक है, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब जो परेशानी देख रहे हैं, आईसीसी का जो वफ्द आया है पाकिस्तान, क्या कोई डिस्कशन हम, मेरी इत्तलात है कि हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले पर भी हुई है, एशिया कप का तो वो मामला था भी नहीं, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर हुई हैं। तो एशिया कप वाले मामले पर सिर्फ इतनी बात हुई है, जो मेरी इत्तलात है कि जी आप लोग देखें और अपने टाइज को बेहतर करें। तो पाकिस्तान तो बेहतर कर ही रहा है टाइज, तो पाकिस्तान तो चाहता है, पाकिस्तान ने तो टेस्ट खेलने की भी ऑफर कर दी है इंडिया को, तो इंडिया ही कहता है कि हम पाकिस्तान से क्रिकेट के राब्ते ही नहीं रखना चाहते। यही तो बात है कि आपने पहले ऑफर क्यों कर दी यार? पहले ये इंटरनल बातें होती हैं, पहले पब्लिक में आगे अनाउंस किया जाता है कि हम ये कर देंगे, हम इसके लिए तैयार हैं, उसके लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं, अगला तैयार है नहीं है। यही तो बातें मैं कह रहा हूँ कि अंदर की कारपोरेट जो बातें होनी चाहिए वो ओपन मार्केट में नहीं डिस्कस होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको समझने की जरूरत है कि जब हम बात करते हैं डिप्लोमेसी की, तो डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो मीडिया में सामने नहीं लाई जाती, और कुछ बातें जो है वो मीडिया के जरिए लीक की जाती हैं। यहाँ मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ी सी मिस हैंडलिंग जरूर हुई इनसे, जिस वजह से इनको बैकफुट पे जाना पड़ गया। अभी अगर हम बात कर लें कि आईसीसी का वफद आया था, बिल्कुल उनके लिए आईसीसी कोई मैटर ही नहीं करता। उनका बेबी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, वो वहां पर आए, उन्होंने बात किया। आपको एक बात समझने की जरूरत है, जब आपने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव कराई तो उससे पहले आपने छोटी टीमों को बुलाया, वर्ल्ड लेवल को बुलाया, उससे पहले पीएसएल का आपने करवाया, समझ रहे, स्टेप बाय स्टेप आपने
चैंपियंस ट्रॉफी अब आपके सर पर आ गई कि आपने आज तक क्या पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज को होस्ट किया? जवाब है नहीं। क्या 4 नेशन सीरीज को होस्ट किया? जवाब है नहीं। आप आज तक बायलैटरल मैचेस खेलते रहे जो किसी एक सेंटर पे होते थे, ठीक है ना? अगर आपने ट्राई नेशन सीरीज रखी होती, 4 नेशन सीरीज रखी होती, तो आपका मुकदमा जरा स्ट्रॉन्ग हो जाता कि ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ एक शहर हम कॉर्डन करते हैं और क्रिकेट कराते हैं। हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ शहरों में बैठ पर क्रिकेट हो रही होती है। अब अगर 5 नेशन सीरीज होती है, 4 नेशन सीरीज होती, आपके वेन्यू भी बदलते, ठीक है, समझ रहे हैं? एक मैच अगर 4 नेशन में कराची में हो रहा है तो उसी टाइम या अगले दिन एक मैच जो है लाहौर में हो रहा था, हो रहा था। इससे अभी भी वक्त है, आप ट्राई नेशन कराएं, 4 नेशन कराएं, ताकि कल को आप अपना मुकदमा लड़ सके कि हम सिर्फ बायलैटरल के अच्छे होस्ट नहीं है, बल्कि हम 2 नेशन के अलावा 3 और 4 नेशन 5 नेशन तक। गुड। ये वैसे शोएब बड़ा ही आपका ना जो ये बात आपने की बड़ा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बात है कि अभी तक हमने सिर्फ एक ही मुल्क को बुलाया, होस्ट कर लिया। काशिफ शब्बीर साहब बात बड़ी सही कही है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से फुली कि अभी तक हमने कोई ऐसा आइडिया नहीं किया कि 2-3 मुल्क बुलाएं और एक कुछ छोटी सी सीरीज ही बेशक करा लें और 2-3 शहरों में कोई एक गैप के बाद, एक दिन के बाद मैच करा के देख लें, ताकि पता चले कि हम सिर्फ एक ही जगह नहीं पूरे पाकिस्तान में एक साथ सिक्योरिटी वगैरह और दीगर इंतजाम भी करते हैं। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी है कि हमने PSL में भी ये करके दिखा दिया कि PSL जो कि पहले एक वेन्यू में होता था, फिर 2 वेन्यू में हुआ, फिर उसको अपने थ्रू आउट पाकिस्तान करके दिखा दिया। लेकिन इससे पहले जो आप बात कर रहे थे ना कि इंडिया की, तो मैं आपको ये भी याद कराना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में पाकिस्तान जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप हुई, जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जो इंडिया चेन्नई में हुई, वो पाकिस्तान जीत कर आया वहां से। और जब पाकिस्तान वहां से जीत कर आया और मेंस का होना था वहां टूर्नामेंट जिसमें 7 मुल्क खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान को वीजा ही नहीं दिया गया इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया को ये अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान के सीनियर्स आएंगे, हमें फिर यहाँ से हरा कर जाएंगे। तो आप इससे इंडिया की मेंटालिटी देख लें, जहां से इंडिया को पता लगता है कि पाकिस्तान को फायदा होगा या पाकिस्तान का नाम बनेगा, वहां पर इंडिया हमारे लिए प्रॉब्लम करता है। जहां तक आपने बात की, शुएब ने भी जो बात की, मैं टोटली से एग्री करता हूँ और मैं समझता हूँ कि PCB को ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा अगर PCB इस तरीके से करे। PSL की कामयाब इनिकाज के बाद ट्राई नेशन, 4 नेशन, पेंटांगुलर टूर्नामेंट, ऐसे टूर्नामेंट जरूर करवाए पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में आप आहिस्ता आहिस्ता वेन्यू से बढ़ते जा रहे हैं। पेशावर में हमारे पास वेन्यू है, कोयटा में हमारे पास वेन्यू है, उसके अलावा बाकी जो ट्रेडिशनल वेन्यूज हैं वो तो हैं ही है हमारे पास। तो ये भी एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को जाएगा कि हम किस हिसाब से खेल रहे हैं। और हाल ही में पाकिस्तान जो नंबर 1 रैंकिंग हुई है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे वो पाकिस्तान की 2 दिन के लिए हो, एटलीस्ट वो भी एक दुनिया को मैसेज किया कि पाकिस्तान की टीम जो है वो रैंकिंग में टॉप की टीम जो है वो कंसिडर। सर बाबर आजम अब टेस्ट में नंबर 1 हो गया, आज टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, नंबर 1 बैटर है बाबर आजम। आपको आखिरी बात बताऊं कि ICC को भी इस चीज का डेफिनेटली इस चीज का पता है कि जो रेवेन्यू ICC को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस मिलते हैं वो पूरे टूर्नामेंट में को रेवेन्यू एक साइड पे और इस मैच का रेवेन्यू एक साइड पे। तो ICC भी कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में ना जाए या इंडिया जो है वो पाकिस्तान में ना आए खेलने के लिए। तो ICC को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, लेकिन ICC का रोल न्यूट्रल रोल होना चाहिए। ये नहीं कि जहां से रेवेन्यू मिल रहा है आप उस तरफ ज्यादा झुक जाएं और दूसरी चीज को आप जो है वो छोड़ दें। तो ICC को अपना एक प्रोएक्टिव और न्यूट्रल रोल अदा करना चाहिए सारे क्राइसिस को हल करने के लिए। और दुनिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि ये सारा जो क्राइसिस क्रिएट हुआ ये पाकिस्तान की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये इंडिया ने स्टार्ट किया और इंडिया ही की इसका प्रॉब्लम है जो ये सारा इश्यूज उठते हैं खास तौर पर क्रिकेट में। वेल सेड शुएब, एक मैसेज जाना चाहिए, ICC को किरदार अदा करना चाहिए। ICC किरदार मुझे तो नहीं लगता अदा करेगी। 38.50 के करीब जो परसेंटेज है ICC की टोटल इनकम या उनके रेवेन्यू की, वो तो इंडिया ले जाएगा, क्योंकि इंडिया कहता है कि हम सबसे बड़े पार्टनर हैं। अरफान, मैं तो किसी से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मैं बात जो है वो करता हूँ जो रियलिस्टिक है। आपको ये समझना है, ये पत्थर के दौर की बातें हो गई हैं कि आपके और फला मैच से रेवेन्यू आता है पाकिस्तान, और जब इसका मैच होगा इंडिया का, ये तो जरूर होता है कि इसका टिकट फौरन सेल हो जाते हैं। ये जरूर होगा कि अगर 1 लाख के स्टेडियम पे मैच है तो 1 लाख के 1 लाख टिकट जो है ना उनके सेल हो जाएंगे। लेकिन मत भूलें कि IPL में भी उनका पाकिस्तान नहीं था तो भी उनका हर स्टेडियम जो है ना मुकम्मल भरा हुआ होता था, यानी कि उनको गेट मनी मिलती थी। और जब ये वर्ल्ड कप जैसे इवेंट होते हैं तो इस इवेंट में आपको ये समझने की जरूरत है, पूरे इवेंट का स्पॉन्सरशिप होती है, किसी एक मैच की स्पॉन्सरशिप नहीं होती। ये बात सही है कि पाकिस्तान अगर नहीं होता वर्ल्ड कप में
तो यकीनी तौर पे उसका रंग फीका पड़ जाएगा। इसी तरीके से आप जस्ट इमेजिन कि एशिया कप आप होस्ट करें और इसमें इंडिया ना हो, तो क्या एशिया कप का रंग वो होगा जो नहीं होगा, नहीं होगा ऑब्वियसली। तो हमें ये समझना चाहिए आपकी बॉर्डर अपनी जगह, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बगैर काम नहीं चलेगा। इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है, तो उसको नहीं पता होगा कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान को नहीं बुलाएंगे या पाकिस्तान इवेंट में नहीं होगा तो हमारा रेवेन्यू गिर जाएगा। नहीं, वो रेवेन्यू की दौड़ से आगे जा चुके हैं। उन्होंने अपना रेवेन्यू इतना जनरेट कर लिया हुआ है कि उनको रेवेन्यू का इशू नहीं है। ये जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि 1 लाख का स्टेडियम जो है वो उससे शायद आईसीसी का रेवेन्यू बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू उन्होंने इस बात से अंदाजा लगा लिया, जो मेरी बात है भाई भी जो है मैं गलत हूँ, वे वहां पे अभी जो सिर्फ टैक्स पे करना है वर्ल्ड कप का, वो मोर देन 500 करोड़ है। बिल्कुल सही। बीसीसीआई टैक्स पे कर रही है अपनी गवर्नमेंट को। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके मामला कहाँ पे खड़े हैं। हमें रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। हमें इंडिया की चाल में नहीं आना चाहिए कि वो आपको आइसोलेट करना चाह रहा है। अगर आप आइसोलेट हो गए तो फिर कोई मसला नहीं। अगर एक बार मैसेज करके हो गया करें क्या आइसोलेट? शुएब एक बात बताएं, आइसोलेट इंडिया करना चाह रहा है, एशिया कप इंडिया खेलना नहीं चाह रहा, वो श्रीलंका को देना चाह रहा है, हम क्या करें? देखिए अफलान, पहले मुझे इसमें बात पूरी करने दें। जी सॉरी। अगर जो है एक बार ये मैसेज करके हो गया कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट हो सकती है, तो फिर यकीन करें आपका हाल वही होगा कि आप बाहर बैठ के सिर्फ जो है ना डुगडुगी बजाते रहेंगे, अंदर गेम किसी और का होता रहेगा। आपको आइसोलेट नहीं होना, आपको जाके अहमियत गिनवानी है। आप माने चाहे किस्मत ने साथ दिया या जैसे भी आप गिरते पड़ते, आखिरी 2 T20 वर्ल्ड कप से फाइनल 4 तक पहुंची है, एक के फाइनल पे पहुंची आप, तो ये आप थे तो पहुंचे। अगर आप होते ही ना तो क्या होता? तो ये जो इंडिया करना चाह रहा है, आपको आइसोलेट नहीं होना, आपको अपने पत्ते स्मार्टली खेलने हैं। आप आईसीसी की बात करते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि बीसीसीआई के आगे आईसीसी घुटने टेकता है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि बीसीसीआई ने अपनी लॉबिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली हुई है कि आईसीसी घुटने टेक करता है। पाकिस्तान ने कौन सी अपनी लॉबिंग आज तक बनाई है? तो आपको जवाब मिलेगा कोई लॉबी नहीं बनाई। हम सिर्फ अपने टेन्योर्स के चक्कर में रहते हैं कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं अपनी वाह करवा लूं। भाई पाकिस्तान में वाह नहीं करवानी, पाकिस्तान क्रिकेट की इंटरनेशनल क्रिकेट में वाह करवानी है, तो उसके लिए ये पत्ते सही नहीं खेलते। यार शुएब, लॉबी तो रमीज राजा साहब के दौर में नहीं बन पाई, मुझे बड़ी उम्मीदें थी उनसे, मुझे वाकई में बहुत उम्मीद है। छोटी सी बात मैं भी करना चाहूंगा। करे काशिफ करें। देखें अरसलान, इसमें ऐसा है कि बिल्कुल ये बात सही है, पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या फिर पाकिस्तान को इंडिया की तमाम डिक्टेशन भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? अगर हम आइसोलेट हो रहे हैं और हम वर्ल्ड कप में नहीं खेलने के लिए जाते, तो आई एम श्योर इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए नहीं आएगा। तो ठीक है, फिर इंडिया भी आइसोलेट हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी में से। अगर आपने आज घुटने टेक के, तो फिर आप ये लिख लें आपको नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप नहीं जाते तो आपकी खातिर कोई मुल्क आपका बाइकआउट नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता और वो अपने हरकारों को कहता है कि भाईजान आपने नहीं जाना, जो एशिया कप में हो रहा है कि आप एशिया कप करवाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं श्रीलंका तुम नहीं जाओगे, बांग्लादेश तुम नहीं जाओगे, अफगानिस्तान तुम नहीं जाओगे, वो तीनों पुल आउट कर रहे हैं। आपको मानना होगा उनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे और 3 ममालिक को और खेल देंगे जी आप अपने खतरा के साथ में, तो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगी। देखें, इसमें अगर आप आईपीएल और पीएसएल का मुवाजना कर लें, पाकिस्तान आईपीएल में नहीं जाता और हम पीएसएल में इंडिया को नहीं बुलाते, लेकिन उसके बावजूद हमारा पीएसएल जो है वो कामयाब होता है और एक ब्रांड बन गया। दुनिया के तमाम बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो पीएसएल में आगे खेलना चाहते हैं। देखें, हमें कहीं ना कहीं स्टार्ट लेना पड़ेगा। फिर काशिफ भाई फिर रियलिस्टिक होकर बात नहीं हो रही। हम गलत बयानी से क्यों काम लेते हैं? पीएसएल में रिटायर्ड क्रिकेट खेलते हैं जो बिल्कुल अपना प्राइम गुजार चुके थे, वो खेलते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है, जब आपका पीएसएल था, आपके पीएसएल को छोड़ के तो जो है ना लोग आईपीएल के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर रहे थे। आप समझने की बात करें, मैं अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें अपने पत्ते स्मार्टली खेलना होंगे अगर हमने आगे सर्वाइव करना है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक इस डिस्कशन को, शुएब काशिफ, इस डिस्कशन को यहीं से शुरू करता हूं मैं। एक छोटा सा ब्रेक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मज़ेदार डिस्कशन हो रही है और मेरा ख्याल है बड़ी फ्रूटफुल है सुनने वालों के लिए भी, कि एक्चुअली मसले हैं क्या, हम क्या समझते हैं और असल में उसका जो पीछे मामला होता है वो क्या है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जो डिस्कशन हो रही है वो बहुत ही फ्रूटफुल है। वो क्रिकेट के हवाले से वो डिस्कशन है जो शायद आम आदमी को समझने की भी ज़रूरत है कि इस वक्त हो क्या रहा है। तो शुएब, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम नहीं जाते तो दुनिया को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्ल्ड कप को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, माँ सिवाय इसके कि मिसिंग एलिमेंट होगा। पाकिस्तान चूँकि एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है तो मिसिंग एलिमेंट होगा, लेकिन
इंडिया अपनी लॉबी के तहत पाकिस्तान को आइसोलेट करेगा? देखें, मैं इसको और ज्यादा आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। दुनिया को फर्क पड़ेगा कि जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं उनको पाकिस्तान का जो एक स्पाइस होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये दुनिया को जरूर फर्क पड़ेगा। अब आ जाए ब्रॉडकास्टर्स पे। ब्रॉडकास्टर्स को फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया की टीआरपी होती है वो सिंगल मैचेस की नहीं होती। इवन एशियन इतनी बड़ी क्रिकेट होती है, उसकी भी टीआरपी जो है वो इतनी नहीं होती जितनी पाकिस्तान इंडिया के एक क्लैश की होती है। इस पे भी उनको फर्क पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि जिन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, क्योंकि होस्ट है बीसीसीआई, उनका मिशन है पाकिस्तान को अलग करना। जब उन्होंने अपने मिशन के तहत पाकिस्तान को साइडलाइन करना है तो उन्होंने पहले ये सारी चीजें सोची हुई हैं कि टीआरपी कोई मतलब नहीं, एक इवेंट में टीआरपी अगर एक मैच नहीं भी आएगी तो भी हम उसको पीएसएल से भाई भी जोड़ के पीएसएल को साइड पे करते हैं। तो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने अपने रेवेन्यू इतना कर लेना है कि ये टीआरपी वाली चीजें उस रेवेन्यू के नीचे दब जाएं और एक बार पाकिस्तान बाहर हो जाए। एक बार पाकिस्तान बाहर हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान हर जगह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हाँ जी काशिफ भाई, अब मुझे एक बात ऐड करने दें। अब पाकिस्तान को ये करना है कि अभी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हम इंडिया गए और हम जाकर जीतकर आए। हमें यही करना है। हम जो फोकस अब नहीं कर रहे, अभी तक आपकी टीम कंपोजिशन नहीं बनी। मैं तो वही कहता हूं कि अगर कुदरत की आप पे मेहरबानी ना हुई तो आप पहले राउंड से दूसरे में नहीं पहुंच सकेंगे। जिस तरीके से आप T20 वर्ल्ड कप तो आप दोनों देख लें कि कुदरत की मेहरबानी होती है, आप आगे चले गए। लेकिन यार वनडे की अच्छी टीम है शोएब। तो आपको टीम पे जोर देना है कि वहां जाएं और वहां से जीत कर आए। एटलीस्ट अपनी जीत से इंडिया को बाहर कर दें, यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी हो। हाँ जी काशिफ शबीर साहब। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत ही जबरदस्त रेजिलिएंट नेशन है। पाकिस्तान के लिए पे बड़ी दफा ट्राई हुआ कि पाकिस्तान से क्रिकेट को खत्म कर दिया जाए। 10 साल के लिए क्रिकेट हमारे मुल्क चली गई, हम बाहर जाके खेलते रहे, दुबई अबू धाबी में। उस वक्त भी ये बातें होती थी कि क्रिकेट खत्म हो गई पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत की और पाकिस्तान ने अपने नाम को जिंदा रखा। आप यकीन करें, वही नेशंस आगे बढ़ती हैं जो किसी स्टैंड पे खड़ी होती हैं, जो जिनका कोई नस्बुल ऐन होता है। हमें ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि अगर एक नेशन, एक मुल्क हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो हम भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। देखें, मुल्कों का आपस में रिलेशनशिप रेसिप्रोकेशन बेस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मुल्क का वीजे में जितनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दूसरा मुल्क उतनी प्रॉब्लम आपको भी क्रिएट करता है। तो प्लीज इस चीज को समझें कि पाकिस्तान की एक इंटेग्रिटी है, पाकिस्तान का एक नाम है, पाकिस्तान का एक मुल्क है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, साल 2 साल के लिए फिर हम मुश्किल में आ जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन आपको आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी को बचाना है। आपको गुडनेस, अगर आपने देखी है एशिया कप में, आप लिखवा लीजिए मुझसे आज यहाँ पर, आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आएगा। अगर उस वक्त आइसोलेट होता है पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के साथ 2-3 मुल्क नहीं आते तो ना आए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में वो इवेंट होना बहुत जरूरी है। यहीं पर मैं आपको पिछले प्रोग्राम से ये बात कर रहा हूँ कि आपको आखिरी बात मैं यही आपको बात कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर क्रिकेट डिप्लोमेसी कहाँ गई। हमें लॉबिंग करने की जरूरत है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारे मुल्कों के साथ बैठ के लॉबिंग करें, उनके साथ बात करें। आपकी बात में वजन होगा तो दुनिया डेफिनेटली आपकी बात को सुनेगा। लेकिन आपने घुटने कब तक टेकते रहेंगे? सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, शुएब भी जानता है, अरसलान आप भी जानते हैं कि ये हमारा कसूर नहीं है। ये सारे का सारा कसूर जो है वो इंडिया का है। इसको बाबर कौन कराएगा? इसको बाबर कौन कराएगा? हम कराएंगे। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करेंगे, दुनिया को जाके ठीक है शुएब बोले। लेकिन अगर आपने घुटने टेक लेना तो फिर ठीक है, फिर जो तो फिर अगर आज आपको कुचल दिया उन्होंने, कल को फिर आपको उठने नहीं देंगे इंडिया कभी भी। जी शुएब, देखिए यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ काशिफ भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जज्बाती बातें बहुत अच्छी लगती हैं जब आप किसी पब्लिक जो है ना मीटिंग में खड़े होके वोट लेने के लिए कर रहे हो। रियलिस्टिक बातें जो है, रियलिस्टिक बातें ऐसी नहीं होती। अगर आप नहीं जाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में जी इंडिया और 2-3 ममालिक नहीं आएंगे, ये कोई मोहल्ले की कुश्ती का मैच नहीं है कि वो पहलवान नहीं आएगा तो भी हमारी कुश्ती हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक पेपर साइन होता है, उस पेपर में होता है कि ये मुल्क आएंगे, ये रिप्रेजेंटेशन होगी। इस वजह से आपको ब्रॉडकास्टर बड़ा मिलता है, इस वजह से आपका रेवेन्यू बड़ा आता है। जब 2 से 3 मुल्क पुल आउट कर लेते हैं, फिर आईसीसी के लिए भी जो एक बॉडी है, मुश्किल होता है कहीं पे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। मैं यही कह रहा हूँ कि आपने इस टाइम एशिया कप आपके हाथ से निकल चुका है। जब आपके हाथ से निकल चुका है तो आपको जिद नहीं करनी,
बल्कि आपको जो माजी में आपने किया था, आप अपना टर्न किसी और को दे दें। अगर वो इंडिया चाहता है या बांग्लादेश और वो पूरा यूनिट मिलके कहता है कि जी पाकिस्तान अपनी एशिया कप जो है वो श्रीलंका में होस्ट कर ले, तो आप बजाय अपना एशिया कप श्रीलंका होस्ट करें, आप कहें कि ये टर्न हम आपको देते हैं, आप हमारा टर्न ले लें। सही है, आपको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू का थोड़ा सा नुकसान होगा ना, तो आपका टर्न उस तरफ जाएगा। आपका इवेंट जो है ना, ऐसा नहीं होगा कि आपका इवेंट कहीं बाहर हो। जब आपका टर्न आपसे विड्रॉ हो गया, लेकिन शोएब यही अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बार हुआ, शोएब सेम अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बार हुआ होगा, अरसलान वहीं आ रहा हूँ। मीनवाइल आपने जो माजी में गलती की है अब नहीं करनी। अब आप ट्राई नेशन, 3 नेशन, 4 नेशन इवेंट करवा लें इस दौरान। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, 2023 में हम बात कर रहे हैं। आप विंडोज खाली तलाश करके इवेंट करवाना शुरू कर दें, ताकि किसी के पास जवाब ही ना रहे, कोई जवाब ही ना रहे। आपको ये करना होगा। और समझे, ये एसीसी क्योंकि छोटी बेबी है, इसमें तो ये हो सकता है कि आप अपना इवेंट किसी और को दे दें। आईसीसी के इवेंट्स जो हैं वो 2-3 साल पहले से फेल हो चुके होते हैं यार, लेकिन अभी भी अमेरिका और वेस्ट इंडीज वाले मामले पर पंगा पड़ा हुआ है आईसीसी में शोएब। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का पंगा है सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहाँ मामला जो है ना इस तरह के नहीं है कि कोई मुल्क नहीं आना चाह रहा या उनका रेवेन्यू नहीं कटा हुआ। अमेरिका में कोई क्रिकेट स्टेडियम उस तरीके से तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है, फैसिलिटीज का है। हाँ, वहाँ फैसिलिटीज का मसला है, इसको उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ जी, काशिफ शब्बीर साहब। देखिए, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ शोएब को फॉलो बहुत करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एग्री नहीं करता इनके साथ। और मैं ये कहता हूँ कि आपको छोटे से एग्जांपल सेट करनी चाहिए। देखिए, वो कहते हैं ना, चावल जो है वो आप एक दाने को निकाल के आपको चावल का पता लग जाता है पूरी देख का, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जब आप एशिया कप में अपने हथियार डाल देंगे, घुटने टेक देंगे, तो आई एम श्योर आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अच्छा काशिफ, ऑस्ट्रेलिया आप हथियार नहीं डाले तो एशिया कप आप करा लेंगे? चले मुझे आप बता देखिए, ठीक है, एशिया कप ना हो, मैं कहता हूँ एशिया कप ना हो, लेकिन आप अपने स्टैंड पे एशिया कप नहीं होगा। अरे क्यों नहीं समझ रहे, एशिया कप नहीं होगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले से एशिया कप के ही मैचेज हैं, हमारे पास तो मैचेज नहीं है तैयारी करने के। आपने तैयारी करने के मैच के लिए देखें, आपको न्यूजीलैंड ने ऑफर किया है कि आप आए, आपके साथ हम क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर आप क्यों नहीं इस बात को समझते कि जब मुश्किल टाइम आएगा आप पीसीबी के ऊपर लॉबिंग करें। आप हर चीज को गलत बयानी है, किसी ने ऑफर नहीं किया आपको, ये बहुत गलत बयानी है, अंधेरे में रखा जा रहा है। किसी ने ऑफर नहीं किया। आप तो आयरलैंड की मिन्नतें कर रहे हैं कि आप आए और हमारे साथ आगे पाकिस्तान में खेलें। आयरलैंड से खेलना चाहे या न्यूजीलैंड से खेलना चाहे, न्यूजीलैंड तो उस टाइम बिजी होगा। आपको समझ यार, आप 3 मैचेस खेल के क्या वर्ल्ड कप की तैयारी कर लेंगे? 4 मैचेस खेल के क्या वर्ल्ड कप की तैयारी कर लेंगे? ठीक है, ये 4 मैचेस अंदर खेल लेंगे, खुद खेल लेंगे आप यार। ये चार वही मैचेस हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में आपसे टकराना है। आयरलैंड ने आपसे वर्ल्ड कप में नहीं टकराना भाई। लेकिन आप अच्छा, एक आप लोगों को दोनों की टीम का दबाव हो जाएगा तो उसका प्रोग्राम का मेरे ख्याल से जो प्रोटोकॉल है मैं उसको वायलेट कर रहा हूँ। ये बहस 1 to 1 हो जाएगी कभी। आगे बढ़ाएं आप बात। अच्छा ओके। अच्छा, ये जो बात शोएब और जो बात काशिफ कर रहे हैं, पाकिस्तान को करनी है लॉबिंग। अब लॉबिंग करने के लिए आप शायद इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, दोनों हजरात तो इस पर बेहतर वाकिफ़ हैं, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए ये बात कर रहा हूँ। लॉबिंग के लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक, क्रिकेट बोर्ड्स जब एक दूसरे के साथ लॉबिंग करते हैं तो उन्हें कुछ लो की पॉलिसी पर करते हैं। हम क्या ऑफ़र करते हैं दुनिया को, हमें ये देखना होगा। हमारी पॉकेट में क्या है, हमारे पास ऑफ़र करने के लिए क्या है। हमारे पास ऑफ़र करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त ये थी कि दुनिया भर में जब क्रिकेट नहीं हो रही थी तो पाकिस्तान ने अपनी आइसोलेटेड क्रिकेट, जो होम क्रिकेट थी, उसको तोड़ा, उसका जमूद तोड़ा। पाकिस्तान ने बाहर जाके खेला, इतनी रिजिलियंस शो की कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो जीती। टेस्ट की नंबर 1 टीम मिसबाह उल हक की क़यादत में बने। सरफराज ने अपनी टीम ग्रूम की, वनडे और T20 की नंबर 1 टीम T20 की बनी। अब ये सिलसिला चल निकला है कि हमारे पास क्रिकेटर्स भी दुनिया की रैंकिंग में मौजूद हैं। इमाम उल हक हों, बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, फ़खर जमान हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, शादाब हैं। तो हमारे पास अब एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड भी मौजूद है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी मौजूद हैं। दुनिया भर में जो इस वक्त लीग्स हो रही हैं वहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। ये एक प्लेयर्स का सिनेरियो। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से हम लॉबिंग नहीं कर पाते, वो मसला ये है कि हमारे पास जो हमारे चेयरमैन हैं बोर्ड के या हेड ऑफ क्रिकेट बोर्ड हैं, उनको ख़ुद नहीं पता होता कि वो 1 हफ़्ते के लिए हैं, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए हैं, कितने देर के लिए हैं।
अभी भी यही सिलसिला जिसकी डिस्कशन हुई ज़का अशरफ और नजम सिटी के दरमियान। ज़का अशरफ साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, जब से वो पीसीबी की चैम्पियनशिप से हटे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं वापस आऊँ। इन सारी चीज़ों पर हमने की है आज बात और आपको बताने की क्या कोशिश कि लॉबिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए। पाकिस्तान को फूक फूक के कदम उठाने होंगे वरना बहुत खतरनाक हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग वाला मामला। शुएब जट सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल होगी फिर आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।